प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। किसको 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 देने चली है तू धोखा, ओ अम्मा तुझे ध्यान इसका नहीं। किसको देने चली है तू धोखा, ओ अम्मा तुझे ध्यान इसका नहीं। एक आसमां पे मुस्काती है किस्मत, कुछ भी तुझे बान जिसका नहीं। एक आसमां पे मुस्काती है किस्मत, कुछ भी तुझे बान जिसका नहीं। होनी तो होनी ही है, होकर रहेगी, थोड़ी देर से हो जाए दोष उसका नहीं। होनी तो होनी ही है, होकर रहेगी, थोड़ी देर से हो जाए दोष उसका नहीं। देना है कर्ज वो तो देना पड़ेगा पगली, इतराना छोड़ अरे मुस्का नहीं। पैदा हो गए, तूने मुझे खबर तक नहीं करी। मेम साहब, ये अभी बहुत छोटे हैं मेम साहब, इसको कुछ दिन साथ रखते तो। अब आप बैठे ना मेम साहब, बैठे बैठे मेम साहब। नहीं नहीं, मुझे मेरा बच्चा आज चाहिए। मेरे हस्बैंड कल टूर से वापस आ रहे हैं। हमने ये सारी बातें पहले तय कर ली थी। तूने वादा किया था मुकर मत। तूने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी, याद है? ठीक है, देख लीजिए कौन सा वाला चाहिए। हाँ ये मैं इसे लूंगी, जिसकी ये माथे पर। बस बस, मुझे बहुत पता है, बस उठा लीजिए। ये रहा। अच्छा, मैं तुझसे अगले हफ्ते मिलती हूँ। मैं कल ही काम पे आ जाना चाहती हूँ। कल? नहीं नहीं, तू ऐसा कर, तू एक हफ्ते की छुट्टी ले ले, पूरी पगार के साथ। अगले हफ्ते से पहले मत आना। अम्मा, अम्मा दूसरा लफैया कहाँ गया अम्मा? वो तेरे मौसी आई थी ना, मौसी वो ले गई है। हम भी मौसी के घर जाएंगे ना अम्मा। उसके घर बहुत दूर है बेटा, मैं किसी दिन तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? कितनी अच्छी बढ़त हो रही ना मेम साहब, अब तो साहब भी बहुत खुश होंगे। हाँ सो तो है। कितना प्यारा लग रहा है, देखिए ना, आँख मिच मिचा कर कह रहा है हाँ, गोद में उठाने के लिए। नहीं नहीं, उसे रहने दो तू, वो ठीक है। लेकिन मेम साहब वो तो हाथ उठा उठा कर कह रहा है। मैंने कहा ना उसे रहने दे, उठाना होगा मैं खुद उठा लूंगी। अरे सुसु किया होगा। मत हाथ लगा, हमेशा छूती रहती है, हमेशा तंग करती रहती है। गलती हो गई मैम साहब। मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अब तू भी समझ ले, राजन मेरा बेटा है, मेरा। हाँ वो आप ही का तो बेटा है, मैं तो बस यूं ही। और तू एक और बात सुन, आज सवेरे साबर में बात कर रहे थे। क्यों जी, हम बात कर रहे थे ना। हाँ। तेरा काम दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है, तू कुछ काम ठीक से नहीं करती। तू अपना हिसाब कर और
कल से काम पे मत आ। क्योंकि मेम साहब मैं तो वैसे काम कर रही हूँ जैसे करते आई हूँ। ये सब मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आपको ठीक लगता है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? भाई मुझसे क्या पूछती हो, जो जी में है वो करो। नहीं मेम साहब ऐसे मत करिए, मेरे बच्चे का क्या होगा, वो भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा थोड़ी ना होने दूंगी। ये देख, तू सारी रख ले, तू ये सारे पैसे रख ले, ये ले ये ले, ये रख ले, कम नहीं पड़ेंगे। हम भी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैं राजन को भी लेके जाऊंगी। ये मेरा बेटा है। हरगिज़ नहीं, राजन मेरा बेटा है, मेरा बेटा। पुलिस का बताऊंगी, मैं पुलिस लेके आऊंगी। नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। जानती है तूने क्या किया है? तूने कानूनन जुर्म किया है, तूने अपने बच्चे को बेचा है। तू झूठी है, तू झूठी है। तूने बोला था मैं अपने बच्चे को रोज देख सकती हूँ। मैं बताऊंगी, सबको बताऊंगी, मैं पुलिस लेके आऊंगी। तू कुछ नहीं करेगी, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। जानती है क्यों? जानती है क्या कहते हैं उन जुड़वा बच्चों के बारे में जिन्हें बचपन में अलग कर दिया जाता है? जानती है क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि दोनों में से एक को भी सच मालूम पड़ जाए तो दोनों के दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नावाकिफ रखते हुए पालना होगा, अलग अलग रखना होगा, वरना तू अपने ही कोख से जन्मे हुए बच्चों की हत्यारन कहलाएगी, नहीं, खूनी कहलाएगी, नहीं, कातिल कहलाएगी। नहीं। जकड़े हो क्या क्या तुम हाथ में बाबू, धुएं पे हुआ है किसी का कभी काबू। जकड़े हो क्या क्या तुम हाथ में बाबू, धुएं पे हुआ है किसी का कभी काबू। आंख मूंद करके जो बैठ से जाओगे, सोचते हो क्या तुम नजर नहीं आओगे। आंख मूंद करके जो बैठ से जाओगे, सोचते हो क्या तुम नजर नहीं आओगे। देखना है जिनको वो तो देख लेंगे ही कभी, सन्नाटे को सूंघ लो थोड़ा सा मौका है अभी। बाग में बगीचे में कमरे के बंद अंधेरे में, उससे बचकर कहाँ छुपोगे जिसके हो तुम घेरे में। बैठा है तुम्हारी वो हर बात में बाबू, क्या कर लोगे तुम ऐसे हालात में बाबू। देता है जो आहट तो वो जानता है अंदर हो, दरवाजे की झिर्री से पहचानता है अंदर हो। दिल पर रखकर हाथ कहो कि हमको डर लगता नहीं, ऐसा वैसा कुछ हो सकता हमको पर लगता नहीं, हमको पर लगता नहीं। उड़ जाएंगे होश मुलाकात में बाबू, धुएं पे हुआ है किसी का कभी काबू। जकड़े हो क्या क्या तुम हाथ में बाबू। तू क्या कर रहा है? बंदूक बीरू कहाँ है? क्या हुआ? ये मेरी बेस्ट वाली बंदूक ले लेता है। वो तुझसे बड़ा है बेटा। इससे क्या होता है? सारा कुत्ता घोड़ा गला। बोलो 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 तू भाई को मारता है।
मर गई अम्मा। हाँ मैं मर गई। क्या हुआ अम्मा? अम्मा कोई टेंशन है क्या? कुछ नहीं, जाके खेल, लेकिन देखो बल्लू को लफंगे दोस्तों के साथ मत खेलना। मैं इसके लफंगे दोस्तों के साथ नहीं खेलता हूँ। मेरा जो गैंग है ना वो तो गली के उस तरफ पार्क में खेलता है। हाँ हम बल्लू जाता है। खबरदार आप गया तो समझ गया। मार मार के देखो 2 टुकड़े कर दूंगी मैं तेरा। कितना मार बोला, मत जा उस पार्क में मत जा। अम्मा तू पहले वहाँ नौकरी करती थी? हाँ करती थी। कब? अरे जाके खेल, बड़ा बकबक लगा रखा है। हाँ यही खेल रहा मेरे पास, मेरे आंखों के सामने। हाँ यही खेल रहा, खबरदार गया तो। हरदम रोता रहता है। क्या बल्लो 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 बेपेंदी का लोटा बल्लो सबसे ज्यादा खोटा बल्लो लगता कैसा सांड बल्लो नाचे जैसे भांड बल्लो बेपेंदी का लोटा बल्लो सबसे ज्यादा खोटा बल्लो लगता कैसा सांड बल्लो नाचे जैसे भांड बल्लो कद्दू का टुकड़ा बल्लो भिंडी का चिथड़ा बल्लो टिंडे की छाछ बल्लो मिर्ची की बाँच बल्लो फिर भी बल्लो बल्लो क्योंकि बल्लो है 10 साल का ऐसा ला क्यों रह गया फिर 7 साल का 7 का नहीं है वीरू हो जाएगा कुछ दिन में तू 8 साल का 7 का नहीं है वीरू हो जाएगा कुछ दिन में तू 8 साल का मालूम तुमको उसके बस्ते में क्या क्या रखा है क्या? मालूम तुमको उसके बस्ते में क्या क्या रखा है गंदी गंदी फोटो है बीड़ी का एक टोटा है कोने में जाकर के फोटो देख देख मुस्काता बीड़ी के कस खींच खींच कर ठेंगा मुझे दिखाता कूड़े का कट्टा बल्लो चिड़िया का अट्ठा बल्लो फिर भी बल्लो बल्लो क्योंकि बल्लो है 10 साल का मैं साला क्यों रह गया फिर 7 साल का सच्ची सच्ची वीरू दादा सच्ची तेरा सबर का प्याला है कमाल का सच्ची सच्ची वीरू दादा सच्ची तेरा सबर का प्याला है कमाल का उसने खड्डे में अपना अड्डा भी बना लिया है जेब में रखता चक्कू है और देता बड़ी हवा है आधी आधी रात को साला सोने को है जाता रोज रोज मेरी चड्डी मेरी बंदूक चुराता इतना इतना घटिया बल्लो हो साले को घटिया बल्लो फिर भी बल्लो बल्लो क्योंकि बल्लो है 10 साल का मैं साला क्यों रह गया फिर 7 साल का वाकई बहुत जरूरी है देना जवाब तेरे सीधे से सवाल का वाकई बहुत जरूरी है देना जवाब तेरे सीधे से सवाल का मेरे पास न अड्डा है और ना अपनी कोई चड्डी है ना बीड़ी का टोटा है और ना ताशों की गड्डी है जंगी मुझको घूर के देखे खून सूख जाता मेरा शाम पड़े ही सोने का है टाइम निकल लाता मेरा ना चक्कू है मेरे पास और ना गंदी ही फोटो है ना ही मेरे हाथ के डोले उसके जैसे मोटू है थूक थूक कर हार गया पर नहीं नहीं हो पाता है थूक मेरा मुझ पर ही गिरता ऐसा क्यों हो जाता है फिर भी करता हूँ मैं वादा लंबी नहीं फेंकता ज्यादा कर दूंगा मैं बाएं हाथ से जो वो करता दाएं हाथ से एक बार हो जाऊं बस मैं 10 साल का हमको बड़ा भरोसा वीरू वादा तेरा है सच्ची अम्मा के लाल का हमको बड़ा भरोसा वीरू वादा तेरा है सच्ची अम्मा के लाल का हेलो क्या है? कैसे हो? अच्छा हूँ। ओए ओए तुम मुझे जानते हो क्या? नहीं जानता। पर पता है मैं है ना मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वहाँ वो पार्क के पास खेलते हो ना? हाँ हाँ। तू क्या पार्क के पास रहता है? हाँ मैं वहीं रहता हूँ। ओए हाँ? वो क्या है? क्या? वो तेरी जेब में। ओ ये टॉफी है।
एक देना। तुझे चाहिए? लेना। ये तो बहुत महंगी वाली है। मैं एक और ले लूं बल्लों के लिए? हाँ, जितनी चाय ले ले। ले। ये मैं रख लूं? हाँ रख ले। पता है तू क्या है? क्या? चिरकुट। हाँ? चिरकुट। चिरकुट? हाँ। मतलब? पता नहीं, लेकिन पता है क्यों? क्यों? यहाँ किसी लौंडे से टॉफी मांगो ना, हाँ। तो 25 बार तो उसे पूछना पड़ेगा। फिर पता है क्या होगा? क्या? वो ये देगा, ये ठेंगा। अरे तुम तो बहुत मजे की बातें करते हो। तो तुम कब आओगे फिर वहाँ खेलने के लिए? रोक दिया गया। क्यों? किसने रोकी? मेरी अम्मा ने। अरे कमाल है। पता है मेरी माँ है ना, वो भी मुझे यहाँ आने से रोकती है। हाँ। तुम आओ ना वहाँ खेलने। अच्छा छोड़ो, तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, अगर तुझे पसंद है तो। हाँ पसंद है, तभी तो कह रहा हूँ ना। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेन, पर दुनिया मुझे वीरू उस्ताद के नाम से जानती है। और तेरा? मेरा? हाँ? राजन। तो सब तुझे राजा बॉस कहते होंगे? है? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं कहता। मेरी मम्मी है ना, वो ये सब पसंद नहीं करती। तेरी मम्मी बहुत बड़ी चिरकुट है। मैं कहूंगा तुझे राजा बॉस। हाँ तू कहना। ठीक है? ठीक है। तू कितने साल का है? मैं 7 साल का हूँ। लौंडा है लौंडा। क्यों? हाँ, मैं 8 के आसपास हूँ। वैसे तो मैं भी 8 के आसपास ही हूँ। जन्म कब हुआ था? मेरा 12 दिसंबर को। उस दिन तो मेरा भी हुआ था। हम दोनों में तो खून का रिश्ता है। सच में? हाँ। 12 दिसंबर को। तूने खून की रिश्ता फिल्म देखी है, मिथुन वाली? नहीं, मेरी मम्मी है ना, मुझे फिल्म नहीं देखने देती। तेरी मम्मी बहुत बड़ी चिरकुट है। मैं तुझे ब्लैक में टिकट लाके दिखाऊंगा। तो दिखाएगा? हाँ ठीक है। ठीक है, तू मेरा खून का भाई बनना पसंद करेगा? हाँ क्यों नहीं। क्या करना पड़ेगा? थोड़ी तकलीफ होगी। कैसे? अरे ये क्या है? अरे चक्कू है। अरे वो कट जाता है। नहीं मत कर। दर्द हो रही है ना? अपना ला अपना। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। रोता है। खून निकल रहा है। नहीं तो क्या मलाई निकलेगी इसमें से? ला अपना अंगूठा ला। अंगूठा ला। अब मेरे पीछे पीछे बोल। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने, जिस राख से बारूद बने, उसे वीरू और राजा कहते हैं, उसे वीरू और राजा कहते हैं। तुम्हारा दोस्त हो गया। अब तुम मुझे छुएगा? लुका छिपी खेले? ये कौन है? मेरी अम्मा। भाग जा। ये तेरी मम्मी है? चली भाग। वीरू, क्या कर रहा है तो? क्या कर रहा है वहाँ? सुनाई नहीं देता? अम्मा, ये मेरा भाई है। भाई? हाँ, मेरा खून का भाई है, राजन। हाँ राजन? हाँ, ये गली के उस तरफ पार्क में रहता है। हाँ। आगे क्या है? राजन चौधरी आंटी। ये मेरा सबसे पक्का दोस्त बन चुका है अम्मा, सबसे पक्का। हाँ। वीरू, तू इधर, तू घर जा। क्यों? घर जा। तू जा ना। मैं इसके साथ। तू घर जा। मैं इसके बाद में मिलूंगा।
मैंने तो कुछ नहीं किया आंटी। तुम्हारी मम्मी को मालूम है कि तुम यहाँ हो? नहीं तो। यदि उसको मालूम हो गया तो बहुत नाराज होगी। इससे पहले कि वो नाराज हो जाए तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा जाता हूँ। आंटी मैं किसी और दिन आ जाऊँ यहाँ खेलने वीरू के साथ? नहीं, तुम यहाँ कभी मत आना, समझ गए ना? क्यों? तुमको मालूम है ये सरखंडे वाले बाबा आएगा, बच्चे को उठा के ले जाएगा। हाँ। मम्मी ये वो सरखंडे वाले बाबा क्या होते हैं? अरे तुमने ये वर्ड कहाँ से सुन लिया? मैं इसका मीनिंग देख रहा हूँ ना यहाँ डिक्शनरी में। ये क्या होता है इसका मीनिंग, सरखंडे वाले बाबा? ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा कोई आदमी ही नहीं होता बेटा। कई बेवकूफ मम्मियाँ अपने बच्चों को डराने के लिए कह देती हैं कि तुम्हें सरकंडे वाले बाबा पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा, तो क्या वो मुझे भी पकड़ के ले जाएगा? मैंने कहा ना बेटा, ऐसा कोई आदमी नहीं होता, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। कौन है? राजन है। तुम कौन हो? राजन है। राजन? ओए वीरू! राजन, ये बल्लो जंगी की दुकान से पार करके लेके आया। अरे वाह वीरू, ये पता है क्या, ये तो वो है एयरगन है, एयरगन। वही है। मम्मी ये वीरू है, मेरा मजेदार दोस्त। क्या तुम राजन के स्कूल में पढ़ते हो? मम्मी ये है ना बहुत बढ़िया बातें करता है। हम दोनों है ना, हम दोनों खून के भाई हैं, खून के भाई। हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। वीरू राजा। राजन, राजन बेटा तुम अंदर जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम है। नहीं मम्मी, अभी नहीं हुआ सोने का टाइम। मैंने कहा अंदर जाओ, बहस मत करो। अरे अंदर जाओ। अभी नहीं हुआ मम्मी, क्या है हमेशा डांटती रहती है। तुम जाओ, राजन अभी नहीं खेल सकता। मैंने कहा बाहर जाओ। हाथ मतलब कोयल की तेरी बोली ये कहाँ मिला था तुमसे? उसके घर के सामने। ये वहीं रहता है ना, उस गली की कोने वाली झुग्गी में? हाँ, पर आपने उसको घर के बाहर क्यों लगा दिया? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, वहां जाकर मत खेला करो। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि बेटा वो तुम्हारी बराबरी का नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है। अब समझे? नहीं, मैं कुछ नहीं समझा। And I hate you. हो